एक्सेल के दोस्तों 10 मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट यूजफुल फॉर्मूला इस वीडियो में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिए हैं। और ये ऐसे फॉर्मूला हैं जो हर एक एक्सेल यूजर को जरूर आने चाहिए। अगर आप यूज करते हो लुकअप, वी लुकअप, एच लुकअप, रिवर्स वी लुकअप, इंडेक्स मैच, तो ये सब आप छोड़ दीजिए। ये सारे फॉर्मूले पुराने हो गए हैं। एक अकेला एक्स लुकअप इन सब का काम कर सकता है। तो यहां इस वीडियो में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, डिटेल में सीखने को मिलेगा। मैंने थोड़ी मेहनत की है, थोड़ी मेहनत आप भी कीजिए। पेशेंस के साथ इस वीडियो को पूरा देखिए और इन सारे फॉर्मूलेज में एक्सपर्ट बन जाइए। फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए बस। और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको बिल्कुल शुरू से प्रो लेवल का एडवांस एक्सेल कोर्स करना है तो हमारे A to Z एक्सेल चैनल पे जाइए, वहां पे आपको सीरीज में वीडियो मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों करते हैं शुरू। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सब टोटल फॉर्मूला की। एक एक करके सारे फॉर्मूले आपको डिटेल में सीखने को मिलेंगे। ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। एक्सेल में आप चाहे किसी भी तरह का काम करते हो, इनमें से कोई ना कोई फॉर्मूला आपके हमेशा काम आता रहेगा। और हर एक फॉर्मूला को मैंने बेस्ट एग्जांपल्स के साथ डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। बस थोड़ी सी पेशेंस के साथ ये वीडियो पूरा आप देखिए, ठीक है। देखिए सब टोटल फॉर्मूला कैसे काम करता है। यहाँ पे मेरे पास ये है डेटा, आइटम आईडी, आइटम नेम, ब्रांड, क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट। नीचे यहाँ पे मैंने एक टोटल रो ऐड कर रखी है। यहाँ पे क्वांटिटीज का सम कर रखा है, सिंपल सम का फॉर्मूला है, आप देख सकते हो। इसी तरह यहाँ पे फॉर्मूला है, आप देखिए डबल क्लिक करके यहाँ पे अमाउंट का टोटल मैंने कर रखा है, सिंपल सम का फॉर्मूला है, ये सबको आता है ना। अब देखिए क्या होगा, मैंने अपने डेटा में फिल्टर लगा रखा है। अगर मैं डेटा को फिल्टर करूंगा ना तो यहाँ पे रिकॉर्ड जो है थोड़ा या ज़्यादा होता रहता है फिल्टर के साथ साथ। ये जो अमाउंट है ये सेम ही रहेगा, क्योंकि जो सम का फॉर्मूला मैंने लगाया ना वो फिल्टर के साथ काम नहीं करता है। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ से माउस का जो डेटा है वो फिल्टर किया। माउस पे मैंने टिक लगा दिया, जैसे ही मैं ओके करूंगा तो यहाँ पे माउस का डेटा फिल्टर हो जाएगा। और ये जो अमाउंट है ये देखिए कितना है 245। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो, जैसे ही मैंने ओके किया माउस का डेटा फिल्टर हो गया। ये देखिए माउस का डेटा आ गया। और यहाँ पे जो अमाउंट है, मतलब जो क्वांटिटी का सम है वो 245 ही है, ठीक है। क्योंकि ये जो सम का फॉर्मूला है ना, ये सारी रेंज पे काम कर रहा है जो हमने इसमें रेंज दी थी। बीच में से फिल्टर ने कुछ रो हाइड कर दिए, तो ये हाइड वाले जो सेल्स हैं उनको भी इंक्लूड कर रहा है। ये सम का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ठीक है ना। अब फिल्टर के साथ सिंपल सम का फॉर्मूला काम नहीं करता है। अगर आप यहाँ पे सम की जगह आप मैक्सिमम लगाते, मिनिमम का लगाते, एवरेज का लगाते, काउंट का लगाते, तो ये जो बेसिक फॉर्मूलेज है ना ये फिल्टर के साथ काम नहीं करते हैं। तो अगर आपको फिल्टर के साथ टोटल अपडेट कराना है या एवरेज अपडेट करानी है या काउंट अपडेट कराना है, मिनिमम मैक्सिमम, ये बेसिक फॉर्मूला फिल्टर के साथ आपको यूज करने हैं, तो उस केस में आपको यहाँ पे सम फॉर्मूला से सम नहीं करना, आपको सम करना होगा सब टोटल फॉर्मूला से, ठीक है। मैं यहाँ पे देखिए सब टोटल का फॉर्मूला लगाता हूं, इक्वल सब टोटल, सब टोटल, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स आपको मिलेंगे, सामने फॉर्मूला का नेम लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहां से आप देखिए कौन सा फॉर्मूला, सब टोटल जो है ये एक फॉर्मूला है जिसके अंदर और दूसरे फॉर्मूलेज आपको मिल जाते हैं। अब आपको देखिए एवरेज निकालनी है, काउंट करना है, मैक्सिमम नंबर निकालना है, मिनिमम नंबर निकालना है, प्रोडक्ट करना है, सम करना है, क्या करना है, यहाँ पे आपको लिस्ट दे रखी है। अब यहाँ पे देखिए दो लिस्ट हैं, देखिए 1 से लेके 11 तक, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दूसरी लिस्ट है 101 से लेके 111 तक, सेम फंक्शंस हैं, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, समझ में आ जाएगा। अभी मुझे यहाँ पे टोटल लगाना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, टोटल वाला फॉर्मूला कहाँ पे, ये रहा 9 नंबर पे। या तो आप यहाँ पे मैनुअली 9 टाइप कर सकते हो अगर आपको पता है तो, नहीं पता तो लिस्ट में इस पे क्लिक करके टैब की प्रेस कर दीजिए, यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है। कॉमा लगा के इसके बाद आपको यहाँ पे रेफरेंस देना है, रेंज देनी है, तो रेंज मैंने दे दी ये वाली। बस ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे सब टोटल काम करेगा, ठीक है। बेसिकली सब टोटल का काम क्या है कि ये फिल्टर के साथ काम करता है। इसमें जो फॉर्मूले दे रखे हैं ना आपको, सम, मैक्सिमम, मिनिमम, प्रोडक्ट, एवरेज वगैरह, ये फिल्टर के साथ काम करेंगे। अभी मैंने यहाँ पे सम लगाया, रेंज दे दी, एंटर प्रेस कर दिया, काम वही है, सम कर दिया इसने, ठीक है। हमने सम का फॉर्मूला यहाँ पे लगाया है सब टोटल के जरिए। अब आप देखिए अगर मैं इस डेटा को फिल्टर करता हूं, मान लीजिए मैंने फिर से माउस का ही डेटा लिया, अभी देखिए 245 है, ओके करते यहाँ पे क्या हो गया, ये देखिए चेंज हो गया,
रिजल्ट चेंज हो गया। अब ये 73 जो आ रहा है ना, ये केवल विजिबल सेल्स का, इन सेल्स का है। 73 केवल ये इन्हीं सेल्स का है। तो इस तरह आप यहाँ पे कोई दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकते हो। ठीक है, ये होता है सब टोटल का काम। जो सब टोटल में दे रखे हैं उनमें से कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। ठीक है, देखिए मान लीजिए मैं यहाँ पे एवरेज निकाल देता हूँ, इक्वल करके एवरेज अगर मैं निकालूंगा डायरेक्ट तो वो भी फिल्टर के साथ एवरेज का सिंपल फॉर्मूला काम नहीं करेगा। अगर आप फिल्टर के साथ एवरेज देखना चाहते हो तो यहाँ पे आपको सब टोटल का फॉर्मूला लगाना होगा, सब टोटल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एवरेज कहाँ पे है, एवरेज एक नंबर पे है ये रही। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस पे टैब की प्रेस कर दी, या आप नॉर्मली वन टाइप कर सकते हो, कॉमा लगा के अब इसमें रेंज दे दीजिए, रेंज मैंने दे दी ये वाली। ठीक है, एंटर प्रेस कर देंगे, यहाँ पे एवरेज निकल के आ गई है। अगर मैं डाटा को फिल्टर करता हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ से ABC ब्रांड का डाटा फिल्टर कर दिया, तो देखिए यहाँ पे दोनों चीज़ें चेंज हो गई हैं। ठीक है ना, तो अब ये फिल्टर के साथ काम करेंगे तो समझ में आ गया होगा सब टोटल का फंडा है क्या। अब सब टोटल में दो चीज़ दे रखी हैं। ठीक है, एक तो मैं रेंज दे रखी है 1 से 11, दूसरी रेंज थी 101 से 111। दोनों में फ़र्क क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे जो ये टोटल निकला हुआ है, ठीक है, ये मैंने सब टोटल करके 9 नंबर से सम का फॉर्मूला लिया है, तब ये मैंने टोटल किया है। बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि मैं यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाता हूँ, इक्वल करके सम, ठीक है, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे मैंने इस रेंज को सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस कर दिया, कितना आ रहा है टोटल 245। ठीक है, यहाँ से मान लीजिए मैंने ये कुछ रो हाइड कर दिए, राइट क्लिक करके हाइड, जैसे ही मैं हाइड करूँगा देखना यहाँ पे क्या होगा, हाइड किया तो यहाँ पे क्या हुआ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे भी नहीं हुआ, यहाँ पे तो सब टोटल का फॉर्मूला लगा हुआ है तब भी चेंज नहीं हुआ, और यहाँ पे तो नॉर्मल सम है, ये तो होना ही नहीं है चेंज। यहाँ पे तो सब टोटल का फॉर्मूला था तब भी ये काम नहीं कर रहा है ना, क्योंकि अगर आप 1 से लेके 11 तक जो रेंज है उसमें नंबर्स, उस नंबर्स के फॉर्मूले लोगे तो वो फिल्टर के साथ काम करेंगे। अगर आप मैनुअली हाइड करोगे तो उनके साथ वो काम नहीं करेंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक सब टोटल का फॉर्मूला लगाता हूँ, मैं पहले इस फिल्टर को क्लियर कर लेता हूँ यहाँ पे जाके, और सिलेक्ट ऑल, ओके। ठीक है, ये हो गया, मैंने यहाँ पे इसको डिलीट कर दिया, यहाँ पे मैंने सब टोटल का फॉर्मूला लगाया, इक्वल सब टोटल। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे इस बार मैं 9 नंबर से सम नहीं करूँगा, इस बार मैं करूँगा 109 नंबर से सम। ये जो रेंज है ना 101 से 111 वाली, ये क्या करती है, अगर आप मैनुअली रो को हाइड करोगे तो फिर ऑटोमेटिक फॉर्मूला अपडेट होगा, उस केस में ये काम करती है, फिल्टर के साथ ऊपर वाली काम करती है। समझ आ गया ना, अगर आप फिल्टर से जो है रोज को हाइड करोगे तो ये वाली लिस्ट काम करेगी, अगर आप मैनुअली हाइड करोगे तो उस केस में ये वाली लिस्ट काम करेगी, नीचे वाली। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये 109 नंबर यहाँ पे टाइप कर दिया, कॉमा लगा के इसमें रेंज मैंने दे दी यहाँ से लेके यहाँ तक। अब आप देखिए यहाँ पे ये क्या हुआ, 245 आ रहा है। अगर मैं यहाँ से कुछ रोज को हाइड करूंगा और उस केस में आप देखिए यहाँ पे ये चेंज हो गया। ठीक है ना, 109 नंबर का जो फॉर्मूला था वो चेंज हो गया, बट यहाँ पे देखिए 9 नंबर का फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ, क्योंकि हमने फिल्टर का यूज करके रो हाइड नहीं किए हैं, मैनुअली हाइड किए हैं। समझ में आ गया होगा पूरा फंडा दोनों लिस्ट का है क्या। फॉर्मूला तो कोई भी आप लगा लीजिए, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, जो भी आपको लगाना है, तो इसलिए हम यूज करते हैं सब टोटल फॉर्मूला। दोस्तों चलते हैं अगले फॉर्मूला पे, कॉनकैटिनेट फॉर्मूला। देखने में ये सिंपल सा है बट ये सबसे ज्यादा काम आने वाला एक्सेल का फॉर्मूला है। यहाँ पे देखिए मेरे पास ये नेम लिखे हुए हैं, टाइटल है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। अब किसी का टाइटल नहीं है, किसी का मिडिल नेम नहीं है, ठीक है ना, किसी का लास्ट नेम नहीं है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे फुल नेम चाहिए। अब हम इन सारे सेल्स को कैसे एक साथ जोड़ें सही तरीके से। हमें अगर एक से ज़्यादा सेल्स को जोड़ना हो तो उस केस में हम यूज़ करते हैं कॉनकैटिनेट फॉर्मूला, या फिर एंड साइन भी हम यूज़ करते हैं, दोनों मैं बताने वाला हूं आपको। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, अभी फुल नेम चाहिए, टाइटल, मिस्टर, मतलब टाइटल चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए, मिडिल नेम, लास्ट नेम, सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट चाहिए। तो फॉर्मूला हम लगाते हैं कॉनकैटिनेट का, कॉनकैटिनेट का फॉर्मूला हम लगाते हैं। इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले पहला टेक्स्ट आपको देना है, पहला सेल ले लिया, कॉमा लगा के, ठीक है। अब आप ऐसे भी कर सकते हो, दूसरा दे दिया, कॉमा, तीसरा कॉमा, ये आपने सारी रेंज दे दी, ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए मिस्टर, दीपक, नेहरा, सब कुछ यहाँ पे ऐसे आ गया, बीच में कोई स्पेस है ही नहीं, ठीक है। तो आपने कॉमा लगा लगा के सेल दे दिए, सारे इसने जोड़ दिए, ठीक है। अभी हमें ऐसे नहीं करना, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इनको हटा देता हूँ। मैंने कॉनकैटिनेट फॉर्मूला में सबसे पहले टाइटल दिया, कॉमा लगा के, फिर स्पेस हमें देना है,
तो डबल कोट्स यहाँ पे लगाएंगे, स्पेस दे देंगे, डबल कोट्स बंद, फिर कॉमा लगा के अगला सेल दे देंगे, फिर यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, फिर डबल कोट्स लगा के स्पेस दे देंगे, ठीक है, फिर कॉमा लगा के फिर मिडिल नेम आ जाए, फिर कॉमा लगा के फिर स्पेस दे देंगे, डबल कोट्स में स्पेस दे देंगे, फिर कॉमा लगा के फाइनली लास्ट नेम आ जाए। तो इस तरह से बीच बीच में हम डबल कोट्स में स्पेस ऐड कर देंगे। आप स्पेस की जगह हाइफन, स्लैश कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। ब्रैकेट मैंने बंद कर दी, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए नेम कंप्लीट आ गया है। पकड़ के नीचे खींच लीजिए, सभी का जो है कंप्लीट नेम आ जाएगा, है ना। ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए अजय के सामने आपको स्पेस दिख रहा है और आयुष के सामने भी आपको स्पेस दिख रहा है, चंदू के सामने स्पेस दिख रहा है। ये स्पेस क्यों आया? क्योंकि ये पहले सेल खाली हैं और उसके बाद स्पेस ऐड होना था तो स्पेस ऐड हो गया और उसके बाद यहाँ पे ये जो है नेम आ गए हैं। अभी हम बताएंगे इसका फंडा है क्या, कि इनको प्रॉपर सही कैसे करेंगे, स्पेस को कैसे हटाएंगे। आगे एक फॉर्मूला आएगा, उसका हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो ऐसे क्या किया हमने, बहुत सारे सेल्स को एक साथ जोड़ दिया। दूसरा एग्जांपल इसका आप देखिए, यहाँ पे मेरे पास स्टेट है, सिटी है, पिन कोड है, कंट्री है, यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस हमें चाहिए कॉमा लगा लगा के। तो हम सिंपल सा फॉर्मूला लगा देंगे, इक्वल कॉनकैटिनेट। या तो आप कॉनकैटिनेट से कर लो या फिर एंड का साइन जो है उसको भी आप यूज कर सकते हो। तो अभी मैंने क्या किया, मैं कॉनकैटिनेट से ही करता हूँ एक बार और। कॉनकैटिनेट का फॉर्मूला लगाया, ठीक है, इसमें पहला सेल दे दिया। अब हमें इसके बाद कॉमा चाहिए तो कॉमा लगा के डबल कोट्स में हम लिखेंगे कॉमा, ठीक है, डबल कोट्स में कॉमा। उसके बाद फिर से कॉमा लगा के अगला सेल मैंने ये दे दिया, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर डबल कोट्स में कॉमा देंगे, क्योंकि बीच में हमें स्पेस की जगह कॉमा चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये ध्यान से आप फॉर्मूला लगाइए। कॉमा लगा के तीसरा सेल दे दिया, पिन कोड, कॉमा लगा के फिर इसमें हमें डबल कोट्स में कॉमा देनी है और फिर यहाँ पे कॉमा लगा के फाइनली हमें क्या करना है, कंट्री सेलेक्ट करके ब्रैकेट बंद करके फॉर्मूला एंटर कर देना। देखिए स्टेट 1 कॉमा सिटी 1 कॉमा XYZ कॉमा कंट्री 1, ठीक है। अब यहाँ पे डाटा तो किसी भी तरह का हो सकता है, फॉर्मूला लगेगा ऐसे, समझ आ गया। ये है कॉनकैटिनेट फॉर्मूला। अब मैं यहाँ पे इसका शॉर्टकट आपको बता देता हूँ। एंड का साइन लगा के भी हम कॉनकैटिनेट कर सकते हैं सेल्स को। इक्वल का साइन लगाया पहला सेल, ठीक है, एंड का साइन लगा के डबल कोट्स में यहाँ पे कॉमा दे देंगे, या फिर इस बार हम स्पेस दे देते हैं, स्पेस दे दिया, फिर एंड का साइन लगाया, ठीक है, और फिर हमने ये वाला सेल जोड़ दिया, ठीक है, और फिर एंड का साइन लगा के यहाँ पे हम क्या करेंगे, डबल कोट्स में स्पेस जोड़ देंगे, फिर एंड का साइन लगा के स्पेस के बाद हमने पिन कोड दे दिया, फिर एंड का साइन लगा के हमने डबल कोट्स में स्पेस दे दिया, फिर एंड का साइन लगा के हमने कंट्री दे दिया। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए स्टेट 1 सिटी 1 XYZ कंट्री 1 आ गया। तो इस तरह से हम यूज करते हैं कॉनकैटिनेट फॉर्मूला का। एक से ज़्यादा सेल्स को एक साथ जोड़ने के लिए हम कॉनकैटिनेट फॉर्मूला का यूज करते हैं। या तो आप कॉनकैटिनेट पूरा लिखिए या फिर एंड फॉर्मूला, एंड साइन आप यूज कर लीजिए। इसके बाद अब हम चलते हैं एक बहुत काम के फॉर्मूले पर, इफ फॉर्मूला। इफ फॉर्मूला, ये फॉर्मूला सबसे ज़्यादा काम का है एक्सेल में, और इसकी कोई एक परमानेंट जगह नहीं है कि ये कहाँ पे यूज होता है, कहीं भी यूज हो सकता है, डिपेंड करेगा आपको करना क्या है। ये कंडीशन के आधार पे काम करता है। एग्जाम्पल पहला आप देखिए, यहाँ पे कुछ मार्क्स लिखे हुए हैं, ठीक है, मुझे यहाँ पे फेल और पास निकालना है। अब मान लीजिए यहाँ पे अगर मार्क्स 40 से कम हैं तो फेल आना चाहिए, 40 से ज़्यादा हैं तो पास आना चाहिए। अब इस केस में कंडीशन है, ठीक है, 40 से कम तो फेल, 40 से ज़्यादा तो पास। तो इफ का फॉर्मूला हम कैसे लगाएंगे, देखिए इक्वल इफ। जहां पे भी आपको लगे ना कि अगर मगर आ रहा है, अगर ऐसा है तो ये करो, अगर वैसा है तो ये करो, तो वहां पे इफ फॉर्मूला हम यूज करते हैं। अब यहाँ पे भी तो यही कंडीशन है, अगर शब्द आ गया ना, इफ का हिंदी में मतलब अगर ही होता है। अगर मार्क्स जो है 40 से कम है तो फेल, 40 से ज्यादा है तो पास। तो यहाँ पे हमने इफ का फॉर्मूला लगाया, ब्रैकेट ओपन की। सबसे पहले यहाँ पे हमें कंडीशन देनी होती है, लॉजिकल टेस्ट की आपको कंडीशन क्या चेक करनी है। कंडीशन क्या है कि अगर इस सेल में जो मार्क्स लिखे हुए हैं वो कम हैं कितने से, 40 से, कॉमा लगा देंगे तो यहां पे आ रहा वैल्यू इफ ट्रू। अगर ऐसा है तो आपको यहां पे क्या लाना है, आपको यहां पे क्या लाना है, मुझे लाना है फेल। अब फेल एक टेक्स्ट है, अब टेक्स्ट को यहां पे आप डबल कोट्स में बंद करोगे, तो मैंने यहां पे लिखा फेल डबल कोट्स में, कॉमा लगा के अदरवाइज, अगर ऐसा है, अगर 40 से कम मार्क्स हैं तो फेल आ जाएगी। अगर ऐसा नहीं है, 40 से कम नहीं है, ज्यादा है, तो उस केस में आपको क्या लिखना है, यहां पे डबल कोट्स में आप लिख दीजिए पास।
40 से ज़्यादा होंगे तो पास ही लिखेंगे ना, डबल कोट्स बंद, ब्रैकेट बंद। ठीक है, बेसिकली ये जो इफ फॉर्मूला है ना, ये ट्रू फॉल्स पे काम करता है। यहाँ पे हमने जो कंडीशन दी है, अगर वो ट्रू है तो ये वाला जो पैरामीटर है ये आता है, अगर ये फॉल्स होती है तो लास्ट वाला पैरामीटर जो होगा वो आएगा आउटपुट में। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे फेल आ गया, क्योंकि यहाँ पे जो मार्क्स हैं वो 40 से कम हैं। इसको पकड़ के नीचे खींच देंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे पास आ गया, क्योंकि यहाँ पे जो मार्क्स हैं वो 40 से ज्यादा हैं। ठीक है, अब यही चीज अगर आपको यस या नो में कन्वर्ट करनी है तो सिंपल आप यहाँ पे क्या करोगे, इफ मार्क्स लेस देन 40, देन मान लीजिए यहाँ पे आपने लिख दिया यस पास। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे मान लीजिए आपने लिख दिया नो, डबल कोट्स बंद करके ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा यस और नो में, ये देखिए। ठीक है, आ गया। मान लीजिए आपको क्या करना है, नंबर में रिजल्ट चाहिए, जो फेल हैं उनके लिए 0 आए और जो पास हैं उनके लिए 1 आ जाए। तो अगर आपको नंबर में रिजल्ट चाहिए, नंबर में, अब देखिए ये कंडीशन मैंने लिखी हुई है कि अगर मार्क्स 40 से कम है, कंडीशन तो आप ऐसी भी लगा सकते हो, अगर 40 से ज़्यादा हैं, ठीक है 40 से ज़्यादा या 39 से ज़्यादा, 40 पे हमें पास रखना है तो 39 यहाँ पे लिखेंगे। अगर मार्क्स 39 से ज़्यादा हैं तो यहाँ पे आपको क्या दिखाना है, पास, अदरवाइज फेल। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा चेंज कर दिया है, इस बार मैं यहाँ पे पास पहले लिख रहा हूँ क्योंकि कंडीशन चेंज हो गई है, और 40 मतलब 39 से ज़्यादा नहीं है तो यहाँ पे आ जाए फेल। ठीक है ना, तो ये डिपेंड करेगा कंडीशन के ऊपर कि कहाँ पे हमें क्या लिखना है। ये देखिए रिजल्ट अब भी वही आ रहा है, कंडीशन थोड़ी उल्टी हो गई है तो ये चीज़ भी हम इधर उधर कर देंगे, वो डिपेंड करेगा कंडीशन क्या है। इसके बाद मान लीजिए आपको अब यहाँ पे 0 और 1 में रिजल्ट चाहिए, अगर स्टूडेंट पास है तो यहाँ पे 1 आए, अदरवाइज यहाँ पे 0 आए। तो कंडीशन क्या होगी, अगर इस सेल में 39 से ज़्यादा मार्क्स हैं, पास है, तो यहाँ पे 1 आ जाए, अदरवाइज पास नहीं है तो 0 आ जाए। अगर यहाँ पे हम नंबर लिख रहे हैं तो नंबर डबल कोट्स में नहीं आएगा, टेक्स्ट जो होगा वो डबल कोट्स में आएगा। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे 0 आ गया, इसको पकड़ के नीचे खींच देंगे तो देखिए ये पास है तो यहाँ पे 1 आ गया। अगले एग्जाम्पल पे हम चलते हैं, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे कुछ मार्क्स लिखे हुए हैं और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एड 10 मार्क्स इफ मार्क्स लेस देन 35। हमें क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि अगर यहाँ पे जो मार्क्स लिखे हुए हैं ना, अगर 35 से कम है तो उनमें 10 नंबर और जोड़ दो, और जो 35 से ज्यादा है उनको ऐसे के ऐसे ही रहने दो। समझ आ गया ना क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला हम लगाएंगे इक्वल इफ, कंडीशन क्या है हमें हमारी कि अगर मार्क्स 35 से कम है तो हमें 10 जोड़ना है। ठीक है, तो कंडीशन क्या होगी, इफ इस सेल में जो मार्क्स लिखे हुए हैं वो कम हैं, कितने से, 35 से, तो क्या करना है हमें, अगर ऐसा है मार्क्स 35 से कम हैं तो हमें क्या करना है, इसमें जोड़ना है कितना, 10। अदरवाइज मार्क्स अगर 35 से कम नहीं है तो उस केस में जो भी मार्क्स यहां लिखे हुए हैं वही आ जाए। ये हो गया फॉर्मूला, समझ आया ना, थोड़ा सा समझिए कि अगर इस सेल में मार्क्स 35 से कम हैं तो इस सेल में जो मार्क्स हैं वो उनमें 10 जुड़ जाए, वो रिजल्ट आ जाए। अदरवाइज अगर यहाँ पे 35 से ज्यादा है तो जो भी यहाँ पे नंबर है वही नंबर आ जाए। ये हो गया फॉर्मूला। एंटर प्रेस कर दिया तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे 10 जुड़ गया, यहाँ पे भी 10 जुड़ गया, यहाँ पे भी 10 जुड़ गया, क्योंकि यहाँ पे ये तीनों मार्क्स 35 से कम है, यहाँ पे 45 66 है तो ये सेम आ गया। समझ आ गया ना, ये डिपेंड करेगा कंडीशन क्या आप दे रहे हो, करना क्या है आपको इस फॉर्मूला से। अगला एग्जाम्पल आप देखिए, यहाँ पे स्टूडेंट्स के नेम है, यहाँ पे मार्क्स हैं, यहाँ पे हमें जो स्टूडेंट फेल है ना उनकी लिस्ट चाहिए। तो देखिए कैसे करेंगे, इक्वल करके इफ, मान लीजिए हमारी जो कंडीशन है वो क्या है 40, अगर 40 से कम मार्क्स हैं तो स्टूडेंट फेल है। ठीक है, तो कंडीशन क्या चेक करेंगे हम, इफ मार्क्स लेस देन 40। ठीक है, अगर मार्क्स 40 से कम रह गए तो क्या करना है, तो हमें स्टूडेंट का नेम चाहिए। तो हम यहां पे क्या करेंगे, देखिए इफ मार्क्स लेस देन 40, अगर ऐसा है तो ये नेम यहां इस सेल में आ जाए, अदरवाइज सेल ब्लैंक रहे तो डबल कोट्स ओपन डबल कोट्स बंद, ब्लैंक के लिए ये हम लिखेंगे डबल कोट्स ओपन डबल कोट्स क्लोज, कुछ नहीं लिखना आपको, मतलब खाली छोड़ना है। ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे अब आप देखिए इस लिस्ट को मैं नीचे खींचूंगा तो जो जो स्टूडेंट फेल हैं उनके नेम आ गए। ये वाला फेल है, ठीक है, ये 40 से ज़्यादा ये पास है, ये वाला फेल है, ये वाला भी फेल है, तो आप देख सकते हो इनके नेम यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है,
अगला एग्जाम्पल आप देखिए, यहां पे मेरे पास आइटम के नेम है, ब्रांड है, प्राइस है। यहां पे हमें करना क्या है, इंक्रीज प्राइस बाय 10% ऑफ एबीसी ब्रांड। यहां पे जो एबीसी ब्रांड है उनका जो भी प्राइस है उनमें हमें 10% इंक्रीमेंट कर देना है, ठीक है। बाकी सब सिंपल रखने हैं, जैसे भी हैं वैसे ही रखने हैं। तो कंडीशन क्या होगी, यहां पे हम चेक करेंगे, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, कंडीशन क्या है, हमें किस में इंक्रीमेंट करना है, कंडीशन हमारी ये है कि हमें एबीसी ब्रांड के प्राइस में इंक्रीमेंट करना है। तो हम चेक करेंगे इफ दिस सेल, ब्रांड्स में हम कंडीशन चेक कर रहे हैं ना, इक्वल डबल कोट्स के अंदर हम टाइप कर देंगे एबीसी, डबल कोट्स बंद, कंडीशन ये हो जाएगी। अगर इस सेल में एबीसी है तो क्या हो जाए, तो इसमें ऐड हो जाए कितना, 10%। इसमें कितना ऐड करना है, 10%। तो ये वैल्यू तो हमने ले ली, अब इसका 10% कैसे ऐड करेंगे, यही वैल्यू मल्टीप्लाई बाय कितने से, 10% से, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अदरवाइज जो भी प्राइस है, अगर कोई और ब्रांड है एबीसी नहीं है तो जो भी प्राइस है वही आ जाए, ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कर देंगे तो यहां पे काम हो जाएगा। देखिए यहां पे 10% ऐड हो गया क्योंकि एबीसी ब्रांड है, डबल क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे काम हो गया। ये 230 है, यहाँ पे 230 ही आया क्योंकि यहाँ पे ब्रांड एबीसी नहीं है, XYZ है, ठीक है। यहाँ पे एबीसी है, यहाँ पे 2100 है वैल्यू, तो यहाँ पे 10% ऐड हो गए, यहाँ पे 2310 बन गया। समझ आ गया फॉर्मूला। इसके बाद अगला एग्जाम्पल और आप देखिए, यहाँ पे सेल्समैन के नेम है, यहाँ पे टोटल सेल है, यहाँ पे हमें कमीशन देना है। कमीशन क्या देना है हमें, मान लीजिए अगर किसी ने 10,000 से ज्यादा सेल की है तो उसको 500 रुपये कमीशन देना है। 10,000 से ज्यादा सेल किए तब 500 देना है, कम किए तो हमें कमीशन नहीं देना है। तो यहां पे हम लगाएंगे फॉर्मूला इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन दिस सेल, ठीक है, ग्रेटर देन 10,000 पे भी देना है तो ग्रेटर देन इक्वल आप लिख सकते हो, या 10,000 से ज्यादा, 10,000 एक होगा तब आपको मिलेगा, तो फिर आप यहाँ पे जो है ग्रेटर देन लिखिए। तो मैं 10,000 पे भी कमीशन दूंगा 500, तो मैंने ग्रेटर देन इक्वल लगा दिया। इफ दिस सेल ग्रेटर देन इक्वल 10,000, अगर ऐसा है तो क्या हो जाए, इसमें कितना ऐड हो जाए, 500। अदरवाइज जो भी है वही रहे, एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे काम हो गया। तो ये देखिए यहाँ पे लिस्ट आ गई, ठीक है। यहाँ पे 10,000 सेल हुई है तो 10,500 हो गया, यहाँ पे भी 500 जुड़ गया, यहाँ पे देखिए इतना है 5,900, तो ये उतना ही है, यहाँ पे कोई जो है वैल्यू ऐड नहीं हुई है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आप कर सकते हो, यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है, ये वाला, इसको आप हटा दीजिए, डबल कोट्स में आप लिख सकते हो वर्क हार्ड, डबल कोट्स बंद करके ब्रैकेट बंद कर दीजिए। इस केस में हमने क्या कर दिया, अगर वैल्यू 10,000 से ज़्यादा है या 10,000 है तो इस वैल्यू में 500 जुड़ के आ जाएगा, अदरवाइज 10,000 से कम है तो नीड टू वर्क हार्ड ये मैसेज लिखा आ जाएगा, ठीक है। अब इसको पकड़ के नीचे खींच लीजिए तो यहाँ पे देखिए जहाँ जहाँ पे भी सेल कम रह गई 10,000 से, वहाँ पे ये मैसेज आ गया है। इसके बाद अगला फॉर्मूला यहाँ पे है सम इफ। सम इफ का फंडा आपको समझ में आ गया। यहाँ पे हम सम करेंगे इफ के साथ। अगर हमें नॉर्मल वैल्यूज का सम करना हो तो इक्वल करके सम का फॉर्मूला हम लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन, और इसमें हम रेंज कर देते हैं सिलेक्ट, तो हमारे पास टोटल आ जाता है। मैंने यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगा के क्वांटिटीज का टोटल कर लिया। अब अगर मैं आपसे ये कह दूं कि माउस की टोटल क्वांटिटी कितनी है उनका सम करके बताइए, माउस की टोटल क्वांटिटी कितनी है उनका सम करके बताइए, तो कैसे आप टोटल करोगे। यहां पे कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि आपको इस कॉलम में आइटम नेम चेक करना है माउस, जहां जहां पे माउस मिले उसके सामने क्वांटिटी जो लिखी होगी उनका टोटल हमें करना है। या फिर मान लीजिए मैं आपसे ये कह दूं एबीसी ब्रांड का टोटल अमाउंट कितना है ये आप मुझे बताइए, तो अब ये इस तरह का टोटल आप कैसे करोगे कंडीशन के साथ। अगर हमें सम करना हो तो इसके लिए हम लगाते हैं सम इफ फॉर्मूला। यहां पे देखिए मुझे यहां पे क्या करना है, माउस की टोटल क्वांटिटी निकालनी है, तो इक्वल करके यहां पे लगाएंगे सम इफ ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले यहां पे हमें रेंज देनी होती है कि आपको कंडीशन कहां चेक करनी है। कंडीशन हमें यहां पे चेक करनी है, माउस यहां पे मिलेगा ना, तो ये कॉलम मैंने कर लिया सिलेक्ट, रेंज कर ली सिलेक्ट, कॉमा। इसके बाद कंडीशन कि यहां पे आपको चेक करना क्या है, हमें यहां पे माउस चेक करना है, तो डबल कोट्स में हम यहां पे टाइप करेंगे माउस, क्योंकि टेक्स्ट है, नंबर होता तो डायरेक्ट हम लिख देते। डबल कोट्स में मैंने टाइप कर दिया माउस,
कॉमा लगा देंगे। इसके बाद कह रहा है सम रेंज की टोटल कहाँ से कराना है, टोटल हमें क्वांटिटीज का कराना है इस कॉलम से। जहां जहां पे माउस होगा उसके सामने इस कॉलम में से जो है वैल्यूज का टोटल करना है। एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे काम हो गया। माउस की जो टोटल क्वांटिटी यहाँ पे हैं वो 73 है। आप यहाँ पे चेक कर लेना, 10 ये रही, 25 नीचे भी आप चेक कर लेना, सही आएगा। ठीक है। अगर मान लीजिए मुझे प्रिंटर का करना हो तो यहाँ से माउस को हम हटा देंगे और यहाँ पे टाइप कर देंगे प्रिंटर, प्रिंटर। एंटर प्रेस कर देंगे तो ये प्रिंटर की टोटल क्वांटिटी निकल के आ गई। अभी मुझे क्या करना पड़ रहा है, क्राइटेरिया जो है वो अंदर फॉर्मूला में जाके चेंज करना पड़ रहा है। तो हम एक काम भी कर सकते हैं। कैसे? सम इफ का फॉर्मूला लगाया, ठीक है। सबसे पहले रेंज देने की कंडीशन कहां चेक करनी है, कंडीशन यहां चेक करनी है। कॉमा लगा के क्राइटेरिया क्या होगा, क्या चेक करना है आपको इनमें, तो हमें चेक करना है कि इस सेल में जो आइटम का नेम लिखा होगा वो चेक करना है। तो मैंने यहाँ पे सेल का रेफरेंस दे दिया, कॉमा लगा के सम रेंज टोटल कहां से कराना है, यहां से। एंटर करेंगे तो फॉर्मूला हमारा जो है क्राइटेरिया इस सेल से लेगा आप। अगर मैंने यहाँ पे टाइप किया माउस, एंटर प्रेस किया तो माउस की टोटल क्वांटिटी आ गई निकल के। अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ कीबोर्ड तो यहाँ पे क्या होगा, कीबोर्ड की टोटल क्वांटिटी निकल के आ गई। समझ में आ गया? ऐसे काम करता है सम इफ फॉर्मूला। अब मान लीजिए यहाँ पे इसी तरह मुझे टोटल अमाउंट भी निकालना है तो हम निकाल लेंगे इक्वल करके सम इफ ब्रैकेट ओपन रेंज। मतलब हमें कंडीशन कहाँ चेक करनी है, यहाँ पे चेक करनी है। कॉमा लगा के क्या चेक करना है, इस सेल में जो लिखा होगा वो चेक करना है। कॉमा लगा के सम कहाँ से कराना है, सम यहाँ से कराना है। सिंपल सा फंडा है, हो गया। एंटर प्रेस कर दीजिए। यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कीजिए, जो भी आइटम नेम टाइप करोगे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है ये अपने आप टोटल आता रहेगा। समझ आएगा दोस्तों? अभी मैंने क्या किया है, मैंने आइटम वाइज किया, ब्रांड वाइज भी कर सकते हो। मान लीजिए मैंने यहाँ पे इनको डिलीट कर दिया, यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया ब्रांड, ठीक है। और यहाँ पे जो भी ब्रांड का नेम मैं लिखूँ उसकी टोटल क्वांटिटी मुझे निकालनी है। तो सिंपल सा फंडा है, इक्वल करके सम इफ ब्रैकेट ओपन। इस बार हमें जो कंडीशन चेक करनी है वो कहाँ करनी है, ब्रांड वाले कॉलम में। तो इसको हम कर लेंगे सिलेक्ट। कॉमा लगा के क्या चेक करना है, यहाँ पे जो ब्रांड हम लिखेंगे वो चेक करनी है। कॉमा लगा के सम कहाँ से करना है, अभी क्वांटिटीज हमें टोटल करनी है तो यहाँ से हम क्वांटिटीज की रेंज कर लेंगे सिलेक्ट। एंटर प्रेस कर देंगे। अगर मैं यहाँ पे टाइप करूंगा एबीसी तो एबीसी ब्रांड की टोटल क्वांटिटी कितनी है वो निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से काम करता है सम इफ फॉर्मूला। इसके बाद अगला फॉर्मूला है काउंट इफ। अब ये क्या करेगा, काउंट करेगा कंडीशन के साथ। मान लीजिए मुझे आप ये बताइए इस डेटा में माउस के कितने रिकॉर्ड हैं, या एबीसी ब्रांड के कितने रिकॉर्ड हैं, या यहां पे ऐसे कितने रिकॉर्ड हैं जिनकी क्वांटिटी 20 से ज्यादा है, ठीक है। या यहाँ पे ऐसे कितने रिकॉर्ड हैं जिनका जो अमाउंट है वो 20,000 से ज्यादा है। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर आपको काउंट करना हो ना तो सिंपल सा काउंट इफ का फॉर्मूला हम लगा देते हैं। यहाँ पे मैं लगाता हूँ, पहले हम काउंट करते हैं कि यहाँ पे माउस के कितने आइटम हैं इस रिकॉर्ड में। तो इक्वल करके यहाँ पे हम लिखेंगे काउंट इफ। काउंट करेंगे अगर कंडीशन के साथ। यहाँ पे सबसे पहले रेंज देंगे कि कहाँ पे आपको चेक करना है, कंडीशन कहाँ चेक करनी है, हमें यहाँ पे कंडीशन चेक करनी है, ठीक है। यहाँ पे क्या आपको चेक करना है, यहाँ पे क्राइटेरिया में हम टाइप कर देंगे डबल कोट्स में माउस। माउस लिखा डबल कोट्स में, ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे माउस के टोटल कितने रिकॉर्ड है, 4 रिकॉर्ड है। सेम इसी तरह आप माउस की जगह कुछ और भी लिख सकते हो। मान लीजिए प्रिंटर आपने टाइप कर दिया, प्रिंटर के कितने हैं, प्रिंटर का एक ही रिकॉर्ड है। आप देखिए प्रिंटर का यही रिकॉर्ड है, नीचे कोई रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी तो मैं जो भी आइटम का नेम लिख रहा हूँ फॉर्मूला में टाइप कर रहा हूँ। अब हम फॉर्मूला में टाइप ना करके पहले हमने रेंज दे दी कि कहाँ पे हमें जो कंडीशन चेक करनी है, कॉमा लगा के क्राइटेरिया के लिए दूसरा सेल हम दे देते हैं। एंटर प्रेस कर देंगे तो अब यहाँ पे जो भी आप लिखोगे, मान लीजिए माउस लिखा, माउस के कितने आइटम हैं, माउस के 4 आइटम हैं। यहाँ पे आप टाइप करोगे कीबोर्ड, कीबोर्ड, कीबोर्ड के कितने हैं, कीबोर्ड के 2 आइटम हैं, ठीक है। तो ये अपने आप आपको दिखाता रहेगा। अब इसी तरह आपको यहाँ पे मान लीजिए काउंट करना है कि एबीसी ब्रांड के कितने हैं, तो सिंपल सा फंडा हो जाएगा, इक्वल करके काउंट इफ ब्रैकेट ओपन। अब आपको काउंट मतलब जो कंडीशन है वो कहाँ चेक करनी है, यहाँ पे चेक करनी है। कॉमा लगा के क्या चेक करना है, यहाँ पे आपको क्या काउंट करना है, एबीसी। एबीसी लिख दीजिए, ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कर दीजिए। एबीसी ब्रांड के यहाँ पे 5 रिकॉर्ड है, आप देखिए, 1 ये रहा, 2 3 और 2 5, ठीक है। ये हो गया। हमें क्या करना है, इस रेंज में ऐसे सेल्स काउंट करने हैं जहां पे 20 से ज्यादा क्वांटिटी लिखी हुई है। तो कैसे करेंगे देखिए, सिंपल इक्वल करके काउंट इफ का फॉर्मूला लगा देंगे। काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, काउंट इफ ब्रैकेट ओपन रेंज, मतलब कहां पे हमें कंडीशन चेक करनी है, यहाँ पे कॉमा लगा के क्या काउंट करना है हमें,
डबल कोट्स में हम लिखेंगे ग्रेटर देन कितने से, 20 से, बस डबल कोट्स बंद कर देंगे, ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे तो 20 से ज़्यादा जो भी यहाँ पे क्वांटिटीज़ हैं उनकी काउंटिंग यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे ये कह रहा है 3, 20 से ज़्यादा नहीं है ये, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, बाकी 20 से ज़्यादा नहीं है, 20 है बट 20 से ज़्यादा नहीं है। अगर आपको 20 भी चाहिए तो ग्रेटर देन और इक्वल का साइन आप लगा दीजिए, यहाँ पे एंटर प्रेस कर दीजिए, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यूज़ करते हैं काउंट इफ फॉर्मूला। इसके बाद बात आती है एवरेज इफ की। जैसे हमने सम किया था सम इफ, ऐसे ही एवरेज इफ है। आपको कंडीशन के अकॉर्डिंग एवरेज निकालनी है तो इसके लिए हम यूज करते हैं एवरेज इफ का फॉर्मूला। यहाँ पे मान लीजिए मुझे क्या करना है, आइटम वाइज जो क्वांटिटीज है इसकी एवरेज निकालनी है। तो सिंपल सा फॉर्मूला हम लगा देंगे, इक्वल करके एवरेज इफ, ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे फिर से वही सेम चीज़ें हैं जैसी सम इफ के अंदर हमने दी हैं। रेंज कहाँ पे कंडीशन चेक करनी है, यहाँ पे चेक करनी है, कॉमा लगा के क्या चेक करना है, क्राइटेरिया मैं इस सेल से ले लूँगा, डायरेक्ट भी आप माउस लिख सकते थे, कॉमा लगा के एवरेज रेंज, एवरेज कहाँ से निकालनी है, यहाँ से निकालनी है, एंटर प्रेस कर देंगे। ये देखिए माउस की एवरेज इतनी आ रही है क्वांटिटी की, और अगर आप यहाँ पे प्रिंटर टाइप करते हो तो प्रिंटर की कितनी आ रही है, प्रिंटर की इतनी आ रही है। इसी तरह आप यहाँ से बाकी जो कॉलम्स हैं इनकी भी एवरेज निकाल सकते हो कंडीशन के साथ, सेम सम इफ की तरह, बट ये सम की जगह जो है एवरेज निकाल के देगा। इसके बाद यहाँ पे अगला फॉर्मूला है ट्रिम फॉर्मूला। बहुत से लोग समझते हैं कि ये छोटा सा फॉर्मूला किस काम आएगा, बट आपको नहीं पता इसका मैजिक है क्या। अभी आप देखिए, मान लीजिए हमने डाटा एंट्री की, या हमारे पास कोई सीट आई जहाँ पे इस तरह से डाटा एंटर किया हुआ है, बीच बीच में स्पेस ज़्यादा है, आगे स्पेस है, बीच बीच में स्पेस ज़्यादा है, पीछे स्पेस हो सकता है, यहाँ पे देखिए आगे स्पेस है, बीच में स्पेस है। तो इस तरह का जो डाटा है इसको क्लीन करने के लिए, स्पेस को हटाने के लिए हम यूज़ करते हैं ट्रिम फॉर्मूला। यहाँ पे हम लगाएंगे इक्वल करके ट्रिम, ब्रैकेट ओपन, और इसमें हम ये सेल कर देंगे सिलेक्ट। तो इस सेल में जो भी फालतू का स्पेस होगा वो यहाँ पे रिमूव होके हमें मिल जाएगा। अब आप कहोगे ये किस काम आएगा, है ना, तो ये तो हम कर लेंगे। अब देखिए कई बार बड़ी बड़ी समस्या हमारे सामने आ जाती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हम समिफ पे गए, यहाँ पे ABC ब्रांड का टोटल क्वांटिटी कितनी आ रही है, 80 आ रही है। यहाँ पे ABC ब्रांड्स के नेम लिखे हुए हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे गया, किसी ABC जो वैल्यू है उसके साथ मैंने फालतू के स्पेस ऐड कर दिए, एंटर प्रेस करूंगा, तो अब क्या होगा, ये जो समिफ का फॉर्मूला है ना, ये इस वैल्यू को, मतलब इसकी जो क्वांटिटी है इसको ऐड नहीं करेगा, ये इसको ABC नहीं समझेगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेस है, तो इसको ये एग्जैक्ट ABC नहीं समझेगा। एंटर प्रेस करूंगा तो देखिए यहाँ पे जो क्वांटिटी जो इसकी 10 थी वो यहाँ से माइनस हो गई, क्योंकि अब ये एक्सेल समझ रहा है कि ये वैल्यू इससे मैच नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेस है नहीं फालतू का, यहाँ पे फालतू का स्पेस लगा हुआ है। अब ये देखने में तो सेम लग रही है। अब आपको कई बार समझ नहीं आएगा कि ये समस्या है क्या, सही रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। इसी तरह वी लुकअप के साथ होता है कि जो लुकअप वैल्यू होती है उसको हम सर्च करते हैं, अगर यहाँ पे वो वैल्यू है और फिर भी वी लुकअप रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब वहाँ पे कहीं ना कहीं आगे पीछे बीच में फालतू का स्पेस है, ठीक है। तो कई बार ये बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। अब ये स्पेस आपको दिखेगा तो है नहीं, तो आप कैसे पता लगाओगे यहाँ पे स्पेस है ना। तो ट्रिम फॉर्मूला से आप इनको क्लीन कर सकते हो, आगे पीछे बीच में कहीं भी स्पेस होगा तो वो हट जाएगा। अब मैं एक मैजिक ट्रिक आपको दिखाता हूं ट्रिम फॉर्मूला की। क्या हो कि अगर स्पेस गलती से भी एंटर ना हो, ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे डेटा एंट्री करनी है, और मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे जो एंट्री करें ना, हम जो भी एंट्री हम करें या कोई और करे, वो गलती से भी आगे पीछे बीच में फालतू का स्पेस ना दे पाए, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे डेटा वैलिडेशन हम लगा देंगे ट्रिम फॉर्मूला के साथ। रेंज कर ली सिलेक्ट, डेटा पे जाएंगे, डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे, यहां से ले लेंगे कस्टम, और कस्टम में जाके फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होगा, यहां पे लिखेंगे इक्वल का साइन, दिस सेल इक्वल ट्रिम, ब्रैकेट ओपन, फिर से दिस सेल, बस ये होगा फॉर्मूला। इस सेल की जो वैल्यू होगी वो ट्रिम करने के बाद जो वैल्यू होगी उसके जैसी होगी तो यहां पे एंट्री हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। अलर्ट पे आप जाके लिख सकते हो, ओके कर दीजिए। अब आप यहाँ पे नाम लिखिए, मान लीजिए मैंने टाइप किया दीपक, ठीक है, और अब मैं यहाँ पे मान लीजिए आगे स्पेस दे रहा हूँ और फिर टाइप करूंगा दीपक, एंटर प्रेस करते ही यहाँ पे देखिए वही मैसेज आ गया जो हमने लिखा था। तो यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए मैं फिर से लिखता हूँ दीपक स्पेस 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 edu वर्ल्ड, एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे अलर्ट आ गया। मतलब यहाँ पे जो एंट्री आप करोगे वो बिना स्पेस के ही करोगे,
मतलब सिंगल स्पेस अलाउड होगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे फिर से टाइप किया दीपक एक स्पेस edu वर्ल्ड, ये एंट्री यहाँ पे हो जाएगी, हो गई ना। तो आगे पीछे बीच में कहीं भी आप फालतू का स्पेस गलती से भी नहीं दे पाओगे, ये जो है डेटा वैलिडेशन लगाने के बाद। तो एक्स लुकअप कैसे काम करता है देखिए। ये सिंपल सा डेटा मेरे पास है, आइटम आईडी, आइटम नेम, क्वांटिटी सोल्ड, अमाउंट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं एक्स लुकअप अभी आपको ऑफिस 365 में मिलेगा, ठीक है। आपके पुराने वर्जन्स में ये नहीं मिलेगा, ये नया फॉर्मूला है और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वी लुकअप, लुकअप, एच लुकअप, डबल वी लुकअप, रिवर्स वी लुकअप, इंडेक्स मैच, सबको साइड कर दो, अकेला एक्स लुकअप काफ़ी है सारे काम करने के लिए। देखिए यहाँ पे मुझे क्या करना है, आइटम आईडी जो है वो मैं यहाँ पे एंटर करूँगा एज ए लुकअप वैल्यू, और यहाँ पे मान लीजिए मुझे अमाउंट निकालना है, तो मैंने इनको कॉपी पेस्ट कर लिया हेडिंग्स को, ठीक है, वी लुकअप की तरह। यहाँ पे आइटम आईडी हम लिखेंगे, यहाँ पे अमाउंट हमें निकालना है, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ एक्स लुकअप इक्वल एक्स लुकअप। सबसे पहले यहाँ पे हमें देनी होती है लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू हमारी सेल में होगी, कॉमा। इसके बाद कह रहा है लुकअप एरे, यहाँ पे हमें एरे देना है, टेबल नहीं देनी। एरे का मतलब आपको वो कॉलम सेलेक्ट करना है जहां पे आपकी लुकअप वैल्यू होगी। यहाँ पे हमारी लुकअप वैल्यू होगी आइटम आईडी, तो लुकअप एरे में आइटम आईडी वाला कॉलम हम कर देंगे सिलेक्ट, कॉमा। उसके बाद कह रहा है रिटर्न एरे। अगर ये लुकअप वैल्यू यहां इस कॉलम में मिल जाती है तो कौन से कॉलम में से वैल्यू उठा के आपको देनी है, हमें चाहिए अमाउंट, तो अमाउंट का कॉलम हम कर देंगे सिलेक्ट कि यहां से हमें वैल्यू दो, ठीक है। बाकी इसके जो ये 2-3 पैरामीटर ये ऑप्शनल है, आप इनको लगा भी सकते हो नहीं भी लगा सकते। अभी मैंने इनको छोड़ दिया और इतना ही फॉर्मूला मैंने बंद कर दिया। एंटर प्रेस करूंगा तो अभी यहाँ पे आ गया एरर, क्योंकि आइटम आईडी यहाँ पे नहीं लिखी है। अगर मैं यहाँ पे आइटम आईडी टाइप कर रहा हूँ 103, एंटर प्रेस किया तो 103 का अमाउंट कितना है 2000। तो यहाँ पे देखिए 103 कहाँ पे है, ये रहा 103, और इसका अमाउंट कितना है 2000। यहाँ पे मान लीजिए आपने लिखा 110, 110 का कितना है 5000, 110 ये भी आईडी और यहाँ पे अमाउंट कितना है 5000। आगे समझ में। अब इसका अगर हमें उल्टा भी करना हो, मान लीजिए यहाँ पे मैं लिखूंगा आइटम का नेम, कंट्रोल सी से मैंने ये हेडिंग कॉपी की, कंट्रोल वी से पेस्ट की, और ये आइटम आईडी मुझे निकालनी है, कंट्रोल वी, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो भी आइटम का नेम मैं लिखूँ इनमें से उसकी आईडी मुझे निकालनी है, रिवर्स में जाना है। तो यहाँ पे सिंपल सा एक्स लुकअप लग जाएगा इक्वल एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या होगी आइटम नेम जो इस सेल में हम लिखेंगे, कॉमा। लुकअप एरे क्या होगा, आपको ये वैल्यू कहाँ पे देखनी है आइटम नेम्स में देखनी है, तो ये कॉलम हम कर लेंगे सिलेक्ट, कॉमा। रिटर्न एरे आपको जो एक्स लुकअप है वो वैल्यू कहाँ से उठा के दे, आइटम आईडी में से दे, ठीक है। बस ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे तो इस केस में रिवर्स भी काम करेगा। मान लीजिए आपको हार्ड डिस्क जो है उसकी आईडी देखनी है HDD, तो यहाँ पे मैंने लिखा HDD, एक्स लुकअप ने इसको यहाँ पे चेक किया HDD कहाँ पे है, और रिटर्न एरे जो हमने दिया था वहाँ से उसकी वैल्यू उठाई और हमें दे दिया, तो ये रिवर्स में भी काम कर रहा है, ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे जो आइटम आईडी में लिखूँ उसका पूरा डेटा निकालना है, तो वी लुकअप की तरह अलग अलग वी लुकअप लगाने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। देखिए मैजिक इक्वल एक्स लुकअप, ठीक है। लुकअप वैल्यू हमारी सेल में होगी आइटम आईडी, कॉमा, उसके बाद लुकअप एरे कि ये आइटम आईडी कहाँ पे हमें देखनी है यहाँ पे, कॉमा। उसके बाद कह रहा है रिटर्न एरे, हमें यहाँ पे आइटम नेम, क्वांटिटी सोल्ड, अमाउंट सब कुछ निकालना है ना, तो कोई एक कॉलम सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, सारे कॉलम कर दो सिलेक्ट, ठीक है। बस ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कर दो, यहाँ पे काम हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे मैं जो भी आईडी टाइप करूंगा, मान लीजिए मैंने 103 ही लिखी, एंटर प्रेस किया तो 103 का पूरा डेटा आ गया। ये देखिए कीबोर्ड 12 2000, यहाँ पे आप देखिए कीबोर्ड 12 और 2000 आ गया ना। आप यहाँ पे आईडी चेंज करके देख सकते हो, मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा 115 और 115 का डेटा वायरलेस माउस 23 एंड 8000, ये निकल के आ गया। समझ आ गया। अब मैं यहाँ से अगर इसको हटा देता हूँ तो यहाँ पे एरर आ रहा है, ठीक है। ये एरे फॉर्मूला है तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला आपको नहीं मिलेगा, आप डबल क्लिक करिए यहाँ पे नहीं मिलेगा, ये ऑटोमेटिक मैजिक करता है, यहीं से वैल्यू अपने आप यहाँ पहुँचा देता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा है तो यहाँ पे एरर आ रहा है। अब इस केस में अगर वी लुकअप होता तो आप इफ एरर लगाते, बट
एक्स लुकअप में पहले से ही पैरामीटर है, आप यहाँ पे कॉमा लगाइए तो देखिए कहाँ चले गए, इफ नॉट फाउंड। अगर लुकअप वैल्यू यहाँ पे नहीं है डाटा में तो क्या मैसेज आपको देना है वो आप दे सकते हो। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया नॉट फाउंड ही लिख दिया, नॉट फाउंड, या जो भी आपको मैसेज लिखना है वो आप यहाँ डबल कोट्स में लिख सकते हो। ठीक है, बस ब्रैकेट बंद कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया तो यहाँ पे नॉट फाउंड लिखाएगा। आईडी अगर आप यहाँ पे लिखोगे तो उसका डाटा आ जाएगा, ये डाटा आ गया। ठीक है, अगर यहाँ पे आप कोई ऐसी आईडी लिखते हो जिसका डाटा नहीं है तो यहाँ पे नॉट फाउंड आएगा। ये एक्स लुकअप के अंदर ही पैरामीटर ऐड है। इसके बाद यहाँ पे एक्स लुकअप में और भी पैरामीटर हैं, कॉमा लगाओगे तो यहाँ पे आ गया मैच मोड। मैच मोड का मतलब है कि आपने जो लुकअप वैल्यू जो है दी है वो किस तरह से मैच करानी है। यहाँ पे 3 चीजें आप लिख सकते हो। 0 का मतलब एग्जैक्ट मैच, ये लिखने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट एग्जैक्ट मैच ही होगा। एग्जैक्ट मैच का मतलब आपने 144 आईडी तो 144 आईडी मिलेगी तो ही डाटा दिखाएगा, अदरवाइज नहीं दिखाएगा। अगर मैं यहाँ पे -1, यहाँ पे दूसरा पैरामीटर आप टाइप कर सकते हो -1, इसका मतलब जो आईडी आपने दी है वो मिलेगी तो उसका डाटा दिखाएगा, वो नहीं मिलेगी तो उससे कम जो भी आईडी होगी उसका डाटा दिखा देगा। यहाँ पे मैंने अभी 144 लिखा है, इससे कम आईडी यहाँ पे कौन सी होगी 116, तो इसका ये डाटा दिखाएगा। ठीक है ना, इससे कम जो भी होगी, इसके नियरेस्ट जो होगी कम, उसका डाटा दिखाएगा। अगर मैं यहाँ पे टाइप करूंगा 1 तो इसका मतलब अगर ये लुकअप वैल्यू मिलती है तो इसका डाटा दिखाएगा, ये नहीं मिलती है तो इससे बड़ी जो भी आईडी होगी उसका डाटा दिखा देगा। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे यही किया है कि अगर ये मिलती है आईडी तो इसका डाटा दिखाए, नहीं तो इससे जो बड़ी आईडी होगी उसका डाटा दिखाए। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया 1, ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे अभी मैं टाइप करता हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पे टाइप किया 102 आईडी मैंने टाइप की है। 102 तो यहाँ पे है ही नहीं, बट ये डाटा जो है वो दिखा रहा है, किसका दिखा रहा है, ये तीसरी 103 आईडी का डाटा दिखा रहा है, देखिए आप। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो है टाइप किया है मैच मोड में 1, इसका मतलब ये आईडी मिलती है तो ठीक है, नहीं तो इससे बड़ी जो भी आईडी हो उसका डाटा दिखा दे। अगर मैं यहाँ पे माइनस करूंगा, इस केस में देखिए माइनस करते ही क्या हो जाएगा, अगर ये आईडी है तो ठीक है, नहीं तो इससे कम जो आईडी है उसका डाटा दिखाओ। 102 नहीं है यहाँ पे, तो इसने क्या किया, 102 से कम कौन सी है 100, तो उसका डाटा दिखा दिया। आ गया समझ में। इसके बाद यहाँ पे एक लास्ट पैरामीटर और है, यहाँ पे काफी लंबी लिस्ट है एक्स मैच में, एक्स लुकअप में। ठीक है, लास्ट का पैरामीटर है सर्च मोड, कि आपको सर्च ऊपर से करते हुए आना है या नीचे से जाना है। ठीक है, अगर आपको नीचे से सर्च करना है, आप मतलब जो भी आपने आईडी दी है वो नीचे से चेक करता हुआ एक्स लुकअप चले, तो इसके लिए आपको यहाँ पे -1 टाइप करना होगा। अगर आपको ऊपर से ही करनी है तो 1, उसके लिए कोई जरूरत नहीं है 1 टाइप करने की, बाय डिफॉल्ट ये ऊपर से ही चेक करता है। ठीक है, तो ये टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप दोनों तरीके से सर्च कर सकता है। अभी मैंने सर्च मोड कर दिया -1 कि मतलब ये नीचे से चेक करता हुआ जाए, जो पहली नीचे से चेक करते हुए जो पहली जो आईडी मैच हो जाए उसका डाटा दिखा दे। तो -1 मैंने दे दिया, एंटर प्रेस कर दिया तो 102 ठीक है यहाँ पे है। अभी यहाँ पे देखते कौन सी आईडी मैंने 2 बार लिखी, 116 यहाँ पे, 116 यहाँ पे है। अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 116, एंटर प्रेस कर दिया तो यहाँ पे देखिए 116, मतलब नीचे से इसने चेक करना शुरू किया और नीचे इसको ये आईडी मिल गई तो ये डाटा दिखा दिया। ये आईडी ऊपर भी है, यहाँ पे प्रिंटर है ना। तो अगर मैं यहाँ पे ऊपर से सर्च करना चाहता हूँ तो इसको बेशक हटा दीजिए आप, या आप प्लस का 1 मतलब नॉर्मल 1 लिख सकते हो यहाँ पे। अब देखिए ये ऊपर से सर्च कर रहा है, समझ आ गया ना। तो ये कंप्लीट पैरामीटर्स हैं किसके, एक्स लुकअप फॉर्मूला के। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये एक्स लुकअप का पूरा फंडा आपको समझ में आ गया होगा। डिटेल में सीखना है तो इसका एक कंप्लीट वीडियो मैंने बना रखा है, लिंक आई बटन पे जाके उसको देखिए। फिल्टर फॉर्मूला कैसे काम करता है, आपने ऑटो फिल्टर, एडवांस फिल्टर बहुत यूज किया होगा, बट अगर आप एक बार फॉर्मूला सीख लोगे फिल्टर वाला तो आप ऑटो एडवांस बिल्कुल यूज नहीं करोगे। देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे रीजन को कॉपी किया, Ctrl+C, यहाँ पे पेस्ट कर लिया, Ctrl+V। ठीक है, जो भी रीजन में इस सेल में लिखूं उसका डाटा ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल्टर होता रहे डायनेमिक तरीके से। कैसे होगा देखिए, यहाँ पे मैं लगाऊंगा फिल्टर का फॉर्मूला इक्वल फिल्टर ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले इसमें एरे देना है आपको, तो इसमें आपको पूरा डाटा करना है सिलेक्ट, कॉमा, इसके बाद यहाँ पे कह रहा है इंक्लूड, मतलब आपको कंडीशन देनी है। अब यहाँ पे कंडीशन थोड़ी अलग तरह से देंगे। कैसे देंगे, आपको क्या चेक करना है, रीजन, तो रीजन वाला पूरा कॉलम करेंगे सिलेक्ट, इक्वल का साइन लगा के इस सेल में जो रीजन लिखा होगा वो हमें चेक करना है।
इस सेल में जो रीजन लिखा होगा वो अगर इस लिस्ट में मैच हो जाता है तो उसका पूरा डाटा यहाँ पे आ जाएगा। ब्रैकेट बंद कर देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे अभी एरर आ गया क्योंकि यहाँ पे कोई भी रीजन नहीं है। मैंने रीजन टाइप कर दिया ईस्ट, एंटर प्रेस करेंगे, ईस्ट का पूरा डाटा ऑटोमेटिक आ गया, ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा। यही काम अगर हम वीलुकअप से करते हैं तो बहुत मेहनत हमें करनी पड़ती है ना। ईस्ट का पूरा डाटा निकल के आ गया, आप देख सकते हो। यहाँ पे अगर आप लिखोगे साउथ, एंटर प्रेस करोगे तो साउथ का डाटा आ गया, ठीक है। आप यहाँ पे जो भी रीजन लिखोगे उसका डाटा ऑटोमेटिक आता रहेगा। बट अगर यहाँ पे कुछ भी आप ऐसा लिखते हो जो यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है तो यहाँ पे कैल्स एरर आपको मिलेगा। आप यहाँ पे डबल क्लिक करो फॉर्मूला पे, लास्ट में जाओ, ब्रैकेट हटाओ, कॉमा लगाओगे ना तो लास्ट में इफ एम्प्टी मतलब अगर सेल ब्लैंक है जो आपका जहाँ पे क्राइटेरिया है तो आप यहाँ पे क्या मैसेज देना चाहते हो। तो मान लीजिए यहाँ पे मैसेज लिख दिया नॉट फाउंड या XYZ कुछ भी लिख दीजिए, नॉट फाउंड मैंने लिख दिया, डबल कोट्स क्लोज ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ऐसी वैल्यू लिखोगे जो आपके डाटा में नहीं है या फिर सेल ब्लैंक है तो यहाँ पे क्या मैसेज रहेगा, नॉट फाउंड का। ये देखिए यहाँ से मैंने इसको हटा दिया तो अब एरर नहीं दिखेगा, नॉट फाउंड आपको दिखेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आप जो रीजन टाइप करोगे वो आपके डाटा में है तो उसका डाटा आएगा, अदरवाइज यहाँ पे जो है एरर मिलेगा। ये सिंपल सा फंडा फिल्टर फॉर्मूला का। इसी तरह मान लीजिए आपको आइटम से डाटा सर्च करना है तो मैंने इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया हेडिंग को, और आइटम नेम से इस बार हम सर्च कैसे करेंगे, दोबारा से मैं लगा देता हूँ इक्वल फिल्टर और ब्रैकेट ओपन। इसके बाद यहाँ पे पूरा जो टेबल है पूरी टेबल उसको कर देंगे सिलेक्ट, कॉमा लगा के इंक्लूड में हम क्या करेंगे, आइटम नेम में इस बार हमें जो है कंडीशन चेक करनी तो आइटम नेम का पूरा कॉलम सेलेक्ट करके इक्वल, यहाँ पे जो आइटम नेम लिखा होगा वो कॉमा लगा के अगर आप ये लिखना चाहते हो इफ एम्प्टी, ठीक है। तो यहाँ पे मैसेज आप देना चाहते हो कि अगर आपकी वैल्यू जो है यहाँ पे मैच नहीं कर रही है या फिर ये सेल ब्लैंक है तो क्या मैसेज देना, वो आप ऑप्शनल है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो मैंने वो नहीं लिखा है, एंटर प्रेस कर दिया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मान लीजिए कीबोर्ड को यहाँ पे मैंने लिख दिया, मुझे कीबोर्ड का डाटा चाहिए तो कीबोर्ड का डाटा आ गया। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अगर आपको मल्टीपल जो है कंडीशंस के साथ डाटा फिल्टर करना हो तो कैसे करोगे। यहाँ पे मैं आइटम नेम लिखूँ, यहाँ पे रीजन लिखूँ, उसके अकॉर्डिंग डाटा यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं इक्वल करके, मैंने यहाँ पे लगाया फिल्टर का फॉर्मूला, ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले यहाँ पे हम पूरी टेबल कर देंगे सिलेक्ट, कॉमा, उसके बाद आ रहा है इंक्लूड। अब यहाँ पे हमें एक से ज़्यादा कंडीशन देनी है, एक से ज़्यादा कंडीशन देनी है तो आपको ये ब्रैकेट लगानी होगी जो कि फॉर्मूला हम स्टार्ट करते हैं जिस ब्रैकेट से, ठीक है। इसमें आपको पहले ही कंडीशन देनी है आइटम नेम, यहाँ पे आपको क्या चेक करना है, इक्वल करके जो सेल में आइटम नेम लिखा होगा वो, ब्रैकेट बंद कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे स्टार लगाएंगे, फिर से ब्रैकेट ओपन, फिर से सेकेंड कंडीशन हम दे देंगे, रीजन में चेक करनी है इस बार तो रीजन का पूरा कॉलम सिलेक्ट, इक्वल, यहाँ पे जो रीजन लिखा होगा वो, ब्रैकेट बंद। इसी तरह आप यहाँ पे और भी आगे मल्टीपल कंडीशंस, मल्टीपल कॉलम के लिए कंडीशंस जोड़ सकते हो। फाइनली फिल्टर की ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे अभी क्या आया, यहाँ पे एरर आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे टाइप किया आइटम नेम मान लीजिए माउस, और यहाँ पे मैंने टाइप किया रीजन ईस्ट, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे माउस जो आइटम है ईस्ट रीजन से उसके दो ही रिकॉर्ड हैं तो दोनों रिकॉर्ड यहाँ पे आ गए हैं। तो ऐसे दोस्तों काम करता है फिल्टर फॉर्मूला। इसके बाद अब हम बात करते हैं नेस्टेड फॉर्मूला कैसे लगाते हैं। नेस्टेड फॉर्मूला मतलब एक फॉर्मूला में दूसरा फॉर्मूला लगा देना। देखिए यहाँ पे हम आ गए कॉनकैटिनेट वाली सीट पे, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा हुआ है कॉनकैटिनेट का। अभी यहाँ पे देखिए स्पेस आ रहा है, ठीक है। अगर मैं स्पेस को हटाना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा और इस फॉर्मूले को एक दूसरे फॉर्मूले में बंद कर दूंगा। ट्रिम का फॉर्मूला लगाया और इसको मैंने पूरे इस कॉनकैटिनेट फॉर्मूला को ट्रिम में बंद कर दिया। ये बन गया नेस्टेड फॉर्मूला। जहाँ पे हम एक फॉर्मूला में दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं वो बन जाता है नेस्टेड फॉर्मूला। अभी मैं एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे ये रिजल्ट आ गया, इसको पकड़ के ड्रैग करूँगा तो फालतू का जो स्पेस था वो हटा दिया, ट्रिम ने अपना काम कर दिया। अब मान लीजिए मुझे सारे नेम अपर केस में चाहिए तो मैं फिर से क्या करूंगा, यहाँ पे एक और फॉर्मूला लगा दूंगा अपर, ब्रैकेट ओपन, और लास्ट में जाके ये ब्रैकेट कर दूंगा बंद, ठीक है। एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे मैंने तीन तीन
फॉर्मूले लगा दिए, एक के अंदर एक लगा दिया, ये देखिए सारे अपना अपना काम कर रहे हैं, है ना। तो ये होते हैं नेस्टेड फॉर्मूला। आप यहाँ पे आइए सम इफ पे, यहाँ पे देखिए ABC ब्रांड का टोटल यहाँ पे आ रहा है, टोटल क्वांटिटी निकल के आ रही है। अगर इस सेल को मैं खाली कर दूं तो यहाँ पे 0 आ रहा है। मैं क्या करता हूँ, इस 0 को हटाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लगाया इक्वल के बाद इफ ब्रैकेट ओपन, ठीक है। यहाँ पे मैंने पूरे सम इफ फॉर्मूला को लॉजिकल टेस्ट में दे दिया कि अगर ये सम इफ फॉर्मूला क्या दे रहा है, 0 दे रहा है, तो यहाँ पे सेल ब्लैंक रहे, सेल ब्लैंक रहे। अदरवाइज ये जो फॉर्मूला रिजल्ट दे रहा है कंट्रोल C, वो जो रिजल्ट है वो आ जाए, ठीक है। ब्रैकेट बंद कर देंगे, इफ की एंटर प्रेस कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे टाइप करूंगा ABC एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे टोटल क्वांटिटी निकल के आ गई। सेल ब्लैंक होगा तो यहाँ पे भी ब्लैंक दिखाई दे रहा है आपको। तो एक फॉर्मूला में जब हम कोई दूसरा फॉर्मूला यूज कर देते हैं तो वो बन जाता है क्या, नेस्टेड फॉर्मूला। तो एग्जाम्पल से दोस्तों समझ में आ गया होगा आपको। ये ट्रेनिंग फाइल आप डाउनलोड कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया दोस्तों। और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइए, वीडियो को लाइक करके जाइए। और अगर आपको शुरू से लेके, बिल्कुल शुरू से लेके और एडवांस लेवल तक सीरीज से एक्सेल सीखना है तो A to Z चैनल पे चले जाइए, हमारे पे लिंक आई बटन पे दे रखा है, वहां पे शुरू से एक्सेल चल रहा है, टैब टू टैब आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो मिलता हूं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।